हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, घर में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। आज की रीडिंग है कि आपके रिश्ते का पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर क्या होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी एंड ये जनरल है, प्लस सभी साइंस के लिए है। डोंट नो किस ग्रुप के लिए मैसेजेस, गाइडेंस, एडवाइजेस एंड ये रीडिंग निकलने वाली है, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस। ओपन माइंड के साथ चेक करें, ज़रूरी नहीं है सभी से पूरी तरह से रेजोनेट करे। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ रोड्स, द फूल, द हाई प्रिस्टेस। अगर जोडियक की बात की जाए वैसे तो ये सभी साइंस के लिए हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है, कुछ क्लिक मिलता है, कुछ हिंट मिलता है, कोई क्लू मिलता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जोडियक साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज एरीज, लियो, सैज, द फायर साइन। सेकंड इज द एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थर्ड इज वाटर साइन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इन वाटर साइन इज पाइसेस। राइट, तो 3 तरह के जोडियक साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं, इट्स वेरी गुड गाइज। ये ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। ओके, 1, 19, 10, 28 आपकी डीओ भी हो सकती है, आपके पर्सन की डीओ भी हो सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, 20 हो सकती है, 29 हो सकती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, विद द कार्ड ऑफ 10 ऑफ रोड्स, 10 ऑफ वैंड्स, कि जब ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आए, ठीक है, जब ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आए तो मैं ये देख पा रही हूँ, या तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी लाइफ से हार मान चुके हों, अकेले चीज़ें हैंडल ना कर पा रहे हों। देखिए, ये जो सिनारियो बता रही हूँ, हो सकता है ये आप दोनों से रेजोनेट करे, आपसे रेजोनेट करे, या फिर आपके पार्टनर से रेजोनेट करे। ठीक है, तो जब भी आप दोनों का आमना सामना हुआ तो लाइफ ऐसी हो गई थी कि जैसे कि एकदम बोर्ड, एकदम डल, कुछ भी लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं था। पूरा दिन काम 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 एंड नो आराम। लाइफ में एक्स्ट्रा बर्डन था, बोझ था, टेंशन थी, एंग्जाइटी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें कि आप कहो कि आपकी लाइफ में इंजॉय है। आपकी लाइफ में कोई इंजॉय नहीं था, कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी एंड एकदम हार सी मान चुके थे। अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए जा रहे थे एंड उसको निभाए जा रहे थे। औरों की खुशियों का ध्यान रख रहे थे, औरों की केयर कर रहे थे, औरों को पैम्पर कर रहे थे, लेकिन आपकी केयर करने वाला आसपास भी या फिर दूर दूर तक कोई नहीं था। तब ये पर्सन आपके लाइफ में आए। हो सकता है सिनारियो आपसे मैच करे, आपके पार्टनर से मैच करे, या आप दोनों से मैच करें। राइट, अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों से ये रीडिंग मैच कर रही है। तो जब बहुत ही एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ने लगा, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा, ज़िंदगी बहुत बोर हो गई, डल हो गई, उदास हो गई, बेचैन हो गई एंड लगने लगा कि लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसे हमारी परवाह हो, तब एक होता है ना कि लाइक विश होती है कि कम ट्रू हो जाती है, कि जब लगने लगे कि सभी कपल्स एंजॉय कर रहे हैं, हर एक की कोई ना कोई केयर कर रहा है, कोई ना कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई पैम्पर कर रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, तो काश हमारी लाइफ में भी ऐसा हो। और कई लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों का विश्वास ही उठ गया कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन स्टिल आपका मन था, आपकी विश थी कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो डेफिनेटली अब एंट्री होती है द फूल की। एक फ्रेश न्यू रीस्टार्ट, आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे आप अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे वो जी सकते हैं। एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आए जिन्होंने जीने का नज़रिया ही बदल दिया। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थे, केयरिंग थे, ऑब्वियसली थे नहीं हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा कि जब ये आपकी लाइफ में आए तो आपको ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, एडोरेबल हैं। दुनिया की इनको कोई परवाह नहीं है, अपनी खुशियों के लिए जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं, एंटरटेन करते हैं, जोक सुनाते हैं, औरों को खुश करते हैं, औरों की केयर करते हैं, बट इक्वल वे में खुद की भी वैल्यू रखते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, जिनको ये रोग नहीं सताता कि क्या कहेंगे लोग। ठीक है, तो उसकी परवाह बिना किए ये पर्सन आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन बहुत रोमांटिक हैं। हो सकता है कि इन्होंने ही आपको सबसे पहले प्रपोज किया हो एंड आपको जीना सिखाया, आपको
नई तरीके से ज़िंदगी को स्पेंड करना सिखाया, आपके हालातों को बदला, आपको ये सिखाया कि आप भी इंजॉय कर सकते हो, आप भी अब खुद को एंटरटेन कर सकते हो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपको भी हक है खुश रहने का, सारी टेंशन सारी जिम्मेदारियों से बाहर निकल कर कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड करने का। इन पर्सन की बातें आपको बहुत अच्छी लगने लगी, इनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगने लगी, आप दोनों काफ़ी इन्जॉय करने लगे एंड जब आप इनके साथ बात करते थे तो आपका पूरे डे का स्ट्रेस जैसे कि गायब हो जाता था। ये पर्सन एक डिवाइन की ब्लेसिंग बनकर आपके लाइफ में आए, जिनके साथ आपका कनेक्शन बना और आपको बहुत अच्छा लगने लगा एंड डे बाय डे ये कनेक्शन बहुत डीप और डेंस हो गया। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी मैरिड थे और किसी मैरिड लाइफ में स्टक हुए पड़े थे। दैट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ ऐसी थी कि जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, आप कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा था, आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए जा रहे थे, रेस्ट आपकी खुशियों की किसी को केयर नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी और आपकी लाइफ जस्ट लाइक एक बोझ बन गई थी। तब एक कोई सिंगल पर्सन आपकी लाइफ में आए, मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ, कोई सिंगल पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में जस्ट लाइक एक पैशन आ गया, एक एडवेंचर आ गया, एक नया रोमांच आ गया, आपने ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करा, समझना शुरू करा, महसूस करना शुरू करा और एक नई लाइफ को एक्सेप्ट किया। गाइस, ज़रूरी नहीं है अगर मैं मैरिड बात कर रही हूँ तो सब लोग मैरिड हों, लेकिन एक सिनारियो मुझे ऐसा दिख रहा था, वाइब्रेशन एनर्जीज ऐसे कैच हो रही थी तो मैंने बताया। लेकिन अगर ओवरऑल सिनारियो देखा जाए तो आपकी बोर ज़िंदगी में, आपकी बोझल ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन आए जिसने आपकी लाइफ में जीने का नज़रिया ही बदल दिया, आपको दुखों से बाहर निकाला, आपको सपोर्ट किया, आपकी हैप्पीनेस। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो इस पर्सन की वजह से आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आई, हैप्पीनेस आई एंड आप खुद में स्पेशल फील करने लगे, खुद में बेटर फील करने लगे एंड सारे मुश्किल हालातों से बाहर निकलकर सजने संवरने लगे, खुद के लिए जीने लगे, लाइफ को एंजॉय करने लगे और काफ़ी हैप्पी और खुश रहने लगे। अब हो सकता है आप लोगों के मन में कई सवाल आए हों कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए हैं या किस लिए आए हैं एंड देन अब आपकी सर्च शुरू हो गई कि आपकी जर्नी कैसी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्या रीज़न है एंड ऑल। लेकिन आपकी इंट्यूशन ये कहने लगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। वैसे तो ये पर्सन बहुत इमेच्योर हैं, हो सकता है कि आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा छोटे हों या आप लोगों का एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन स्टिल ये पर्सन इतने इमेच्योर हैं, लेकिन इनकी इमेच्योरिटी आपको अच्छी लगती है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, इनका किडिंग बिहेवियर आपको अच्छा लगता है, इनके साथ आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन, एक पिछले जन्म का रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं। एंड हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी लगता हो कि अनकंडीशनल लव है, एक ऐसा लव है जो कि अनकंडीशनल लव है, बेहद वाला प्यार है, बेपनाह वाला प्यार है। ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, डिवाइन पर ट्रस्ट रखते हैं, बिलीव रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर अपने इंट्यूशन को सुनते हैं। आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, आपको सारी चीज़ों में इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, आपको औरों को हील करने की ज़रूरत है, आपको खुद में हील होने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये कनेक्शन आपको सारी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए आया है, लेकिन इसलिए नहीं आया कि आप इसको लेकर को डिपेंडेंसी जनरेट कर लें। दैट मीन्स अगर ये नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप उस एनर्जी में आते हैं तो ये पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आपसे दूर जाने लगते हैं, बिकॉज इस कनेक्शन का मोटिव आपको इम्प्रूव करना है, ना कि आप उनकी तरफ को डिपेंडेंसी जनरेट करें एंड अगेन वही सिनारियो रेस करें। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो ये पर्सन ने आपको इम्प्रूव किया, इस रिश्ते ने आपको इम्प्रूव किया, अब आप काफ़ी धार्मिक हैं, ब्लेस्ड हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं एंड काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग सिंगल हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं और आपकी एज इनसे ज़्यादा है, लेकिन स्टिल आप भी सिंगल हैं और ये भी सिंगल हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ। हो सकता है आप फीमेल हैं और आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अभी तक सिंगल हैं, और ये पर्सन भी सिंगल है लेकिन ये एज में आपसे छोटे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए वन पर्सन मैरिड है, वन सिंगल है, ऐसी वाइब्रेशन भी है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ सिनारियो मैच करता है, नो मैटर कि आपकी एज डिफरेंस है या नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए है।
अब आप अपनी इंट्यूशन को अच्छे से सुन पा रहे हैं एंड बहुत लोगों की इंट्यूशन कह रही है कि डेफिनेटली इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों की अपनी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर गृहस्थी होंगी एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। वहीं हो सकता है कुछ लोगों की इंट्यूशन ये कहती हो कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है बिकॉज आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आपको लगता हो कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, जस्ट जो टाइम अच्छे से निकल जाए वो अच्छा है। तो दैट मीन्स ये कनेक्शन आपको इम्प्रूव करने के लिए है, आपको इम्प्रूव होना है और इस कनेक्शन पे को डिपेंडेंसी जनरेट नहीं करनी। तो इस कनेक्शन के अगर फ्यूचर की बात की जाए तो जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वही 110% आपकी लव लाइफ में और रिलेशनशिप में होगा। थोड़ी और क्लैरिटी करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से किसी का ब्रेकअप हुआ हो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हो, या किसी का सेपरेशन हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, या फिर डिवोर्स की बात चल रही हो, या फिर सेपरेशन फेस पे कोई रिश्ता हो, तब ये आप लोगों की लाइफ में आए हो। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बताता है कि एकदम से आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे आप इस कनेक्शन में पड़ गए आपको खुद भी पता नहीं लगा। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि समटाइम आपको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और आपको लगता है कि लाइक कुछ अच्छा हो भी पाएगा या नहीं, या फिर आपका पास्ट आपका पीछा छोड़ भी पाएगा या नहीं, पूरी तरह से आप इस रिश्ते को अपना भी पाओगे या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, जो कि मुझे ये बताते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स से कि अगर आप मान लो, अगर आप ठान लो जो चाहिए वो आपको चाहिए और आप खुद में स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ठीक है। हर्मिट का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप दूसरों की हेल्प करो एंड काइंड हार्टेड रहो, खुद को हील करो, औरों को हील करो, सपोर्ट करो। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि अगर आप इस स्टक पोजीशन से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाओ, पेशेंस रख पाओ, धैर्य रख पाओ एंड वो हिम्मत आपके खुद के अंदर है, कोई थर्ड पर्सन आपको वो हिम्मत ला कर देगा नहीं, तो डेफिनेटली आप स्टक पोजीशन से बाहर भी निकलोगे। इस कनेक्शन में जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आप हासिल भी करोगे एंड आप इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ोगे। जबकि कई लोगों के लिए परिस्थितियां बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगी, बिल्कुल अनफेवर में होंगी, बट स्टिल अगर वो हिम्मत बनाए रखते हैं, हिम्मत हारते नहीं हैं, करेज के साथ आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाते हैं और एक ठान लेते हैं कि हमें ये पर्सन में के साथ ये मोमेंट चाहिए या फिर इस रिश्ते में ये चाहिए, तो डेफिनेटली वो सब आपको मिलेगा। और वहीं मैं बात करती हूँ उन लोगों की सबसे पहले इस चीज़ की कि जो आपकी इंट्यूशन कहती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपकी इंट्यूशन कहती है वो आपके रिश्ते का फ्यूचर होगा। काफ़ी सारे लोगों का फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होगा, जो कि मुझे 75 to 80% लोगों का दिख रहा है। आप लोगों की मैरिज होगी, आप लोगों के बच्चे होंगे, आप लोगों की फैमिली होगी एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में और बाहर निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ से आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आपका साहस आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। प्लस आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन जो आप जिन पर आप बिलीव करते हो वो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ से आपको बाहर निकालने में। और वहीं मैं देख पा रही हूँ कि किसी का सेपरेशन या डिवोर्स का केस चल रहा है, तो वो चलता ही जा रहा है जिसकी वजह से डिले हो रही हैं चीज़ें। एंड वहीं कुछ लोगों का ऐसे भी देख रही हूँ कि जो मैरिड भी हैं, जिनको डिवोर्स भी नहीं लेना एंड वो स्टिल इस पर्सन से इतना प्यार कर बैठे हैं कि इसको भी नहीं खोना चाहते और मैरिड लाइफ में भी रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आगे आगे सिचुएशन टफ होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबके लिए एक ही सुझाव है मेरा कि आपके लिए ये कनेक्शन आपको हील करने के लिए आया है, आपको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आया है, आपको हैप्पी करने के लिए आया है। इसलिए नहीं आया कि आप इसके साथ इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी वाला बिहेव लेकर आ जाएं या इसकी ऊपर इतने ज़्यादा निर्भर हो जाएं कि इनके बिना अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लें या आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा ना दिखाई दे। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप सेम मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। आपको इतनी को डिपेंडेंसी नहीं जनरेट करनी। आपका इस कनेक्शन का जो मोटिव है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, केयर करनी है, खुद की सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद में बैलेंस रहना है, खुद में आगे बढ़ना है। अगर आप ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं तो इस कनेक्शन का मोटिव पूरा हो जाएगा। होना तो वही है, फ्यूचर में जो होगा और होकर ही रहेगा। 75 to 80% लोगों की मैरिज डेफिनेटली इनसे होगी एंड बाकी कुछ लोगों के लिए कंडीशन काफ़ी स्ट्रगल वाली रहेगी, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन का मोटिव आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालना है और आपको अब यहाँ पर खुद की हेल्प करनी है उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने में खुद को।
इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि ये पर्सन आपके लाइफ में है तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, ये नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है आप अपनी लाइफ का चार्ज या अपनी लाइफ की वैल्यू इस पर्सन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, इस पर्सन के नाम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ और उसकी वैल्यू और इसकी हैप्पीनेस आपके हाथों में है, इस पर्सन के हाथों में नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।